नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। पाकिस्तान न सिर्फ भारत में आतंक की पौध को खाद पानी देता है, बल्कि हमारे समाज में नौजवानों को बरगलाने और उन्हें नशे की अंधेरी दुनिया के गर्त में करने का मंसूबा भी पाले हुए है। पहली बार बीएसएफ ने पाकिस्तानी तस्करों के सीमा पार नशे की खेप भेजने के अनोखे तरीके का पता लगाया और पहली बार यह पता चला कि तस्कर 440 वोल्ट के फेंस में के भीतर डरते नहीं। देखिए राहुल कंवल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इन कटीली तारों के उस पार की जमीन जैसे साजिश उगलती है। पाकिस्तान अपनी इसी जमीन से आतंक और ड्रग्स के उस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है जिसका सीधा सिरा भारत से जुड़ा है। साजिश उस पार जबरदस्त है तो इस तरफ भी 24 घंटे संगीनों के साये में चौकसी ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन कड़वी हकीकत का सामना अभी बाकी है। हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे सीमा के उस पार से ड्रग्स और हथियारों की खेप भारत पहुंचती है और कैसे बिजली रेंगती इन कटीली तारों के बीच से नशे के कारोबारी अपना जखीरा हिंदुस्तान पहुंचाते हैं। क्या है उनका नेटवर्क और क्या है सीमा पार कराने की तकनीक। बीएसएफ के जवानों को खुफिया रिपोर्ट मिली कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ड्रग्स की एक बड़ी खेप भेजी जानी है। बीएसएफ के पास पुख्ता जानकारी थी कब कहां इसे अंजाम दिया जाएगा। बस जानकारी नहीं थी तो ये कि तस्कर इसे कैसे अंजाम देंगे। तो मौके पर बीएसएफ की टीम पहुंची तो वो दिखा जो पहले कभी नहीं दिखा था, यानी तस्करी का बिल्कुल नया तरीका। फुटेज में दिख रहे इस पाइप को ध्यान से देखिए। देखने में आम पाइप है लेकिन इसके जरिए करोड़ों अरबों के ड्रग्स और हथियार भारत में खपाए जाते हैं। बीएसएफ के जवान ने पाइप के अंदर हाथ डाला तो लाल कपड़ों की छोटी थैली हाथ लगी। हर थैली एक दूसरे से गुथी हुई थी। बाहर खींचने पर पूरा का पूरा माल निकलते गया। नशे की पोटली बीएसएफ के हाथ लग गई। स्मगलिंग का सामान भेजने का सबसे बड़ा तरीका है, जहां सबसे बड़ी खेप आती है, वो है बड़े बड़े पीवीसी के चौड़े डायामीटर के पाइप्स जो हैं, उसके बीच में ड्रग्स का पैकेट भर दिए जाते हैं। उसके बीच में आरडीएक्स भी आया है, उसके बीच में आर्म्स, वेपन्स और एम्यूनिशन भी आए हैं। हम आपको बताते हैं कि नशे के सौदागर कैसे पाकिस्तान से इन पोटलियों को सीमा पार भेजते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान की जमीन पर उभरी इन कटीली तारों के बीच में ये पाइप डाली जाती है। ये पाइप प्लास्टिक की होती है। इससे कटीले तारों में दौड़ रही बिजली का कोई असर नहीं होता। सीमा के इस पार खड़े नेटवर्क का शख्स, जो कि बीएसएफ जवान या फिर और कोई तस्कर होता है, बड़ी आसानी से इस खेप को मौका देखकर निकाल लेता है। कस्टम्स, पंजाब पुलिस, बीएसएफ और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके कुछ ब्लैक शीप इन्वॉल्व हैं जो कि पैसा लेकर के तस्करी करवाती हैं। पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर के पास से बीएसएफ ने इस खेप को पकड़ा। इस खेप में 22 किलोग्राम हेरोइन भारत लाने की कोशिश की गई थी। खुफिया एजेंसियों को इस बात की भी पुख्ता जानकारी है कि कटीली तारों के नीचे से सुरंग बनाकर भी तस्कर और आतंकी बड़ी आसानी से घुसपैठ को अंजाम देते हैं। लेकिन बिजली दौड़ती पाइप के बीच से तस्करी का ये तरीका बिल्कुल नया है। हम आगे बताएंगे कि कैसे इस पूरे नेटवर्क में बीएसएफ के जवान शामिल हैं और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तानी और किन तरीकों से सीमा के इस पार नशे और आतंक की खुराक भेजते हैं। अनिल कुमार के साथ राहुल कंवल, फिरोजपुर, आज तक। तस्करी का जाल किसी भूल भुलैया से कम नहीं और आज तक की पड़ताल जब आगे बढ़ी तो भारत पाकिस्तान में छिपे वो राज भी सामने आने लगे जिसे अब तक फुल प्रूफ यानी पूरे तरीके से सब कुछ ठीक है ही माना गया। पाक हैंडलर और तैनात जवान सीधे फोन पर संपर्क में रहते हैं और एक बार लोकेशन फिक्स होते ही तस्करी की खेप में कूच कर जाते हैं। भारत और पाकिस्तान को बांटती 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा की चौकसी, और वो भी तब जब सामने वाला दुश्मन घुसपैठ का कोई मौका नहीं छोड़ता। यानी पीठ पर छुरा घोंपने वाले दगाबाज से निपटना बड़ी चुनौती है। पाकिस्तानी फौज, पाक रेंजर्स,
आतंकियों की टोली और तस्करों का पूरा नेटवर्क भारत की जमीन को अपने मंसूबे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लिहाजा चौकसी और जबरदस्त इंतजामों के बावजूद भी घुसपैठ होती है। हाल में हुए बीएसएफ के जवानों की गिरफ्तारी ने तस्करों के पूरे नेटवर्क और घुसपैठ कराने के तरीके पर से पर्दा उठाया है। राज खुले तो इस मकर जाल का गणित सामने आया। गुरजन, ये बताएं, ये जो हीरोइन की स्मगलिंग बॉर्डर से होती है वो किस तरीके से होती है? हेरोइन बॉर्डर क्रॉस करके आती है, मतलब कोई फौजी ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਲਪਾਰ ਉਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਟਾਲੀ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗਲ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਪੇੜ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ। बीएसएफ के गिरफ्तार जवानों ने जब राज उगले तो सुरक्षा एजेंसियों का सच से सामना हुआ कि कैसे एक फूल प्रूफ साजिश के तहत तस्करी को अंजाम दिया जाता था। सबसे पहले पाकिस्तान में बैठा तस्कर पाकिस्तानी नंबर पर फोन करता है। ये नंबर सीमा पर तैनात आरोपी बीएसएफ जवान के पास होता है। पाकिस्तानी हैंडलर बीएसएफ जवान की तैनाती का लोकेशन जानना चाहता है। पाक हैंडलर पूछता है कि तुम्हारे सामने पाकिस्तान की कौन सी सुरक्षा चौकी दिख रही है। बीएसएफ का जवान उस पोस्ट की जानकारी देता है, जिसके बाद ये पता चल जाता है कि बीएसएफ का जवान कहां तैनात है। अगर सामने पोस्ट नहीं होता तो जवान गूगल मैप के जरिए अपनी लोकेशन की जानकारी साझा करता है। एक बार ये पता चल जाए कि आरोपी बीएसएफ जवान कहां पर तैनात है, उसके बाद पाकिस्तानी हैंडलरों के लिए काम बेहद आसान हो जाता है। रात में पाकिस्तानी स्मगलर्स की टीम जीरो लाइन के उस पार तैनात रहती है। उस वक्त पाकिस्तानी हैंडलर का फोन कॉल बीएसएफ के जवान को जाता है, जिसके पास एक पाकिस्तानी सिम कार्ड पहले से ही तैयार रहता है। उस वक्त ये जवान गश्त पे निकल जाता है और फेंसिंग को खाली छोड़ देता है। उतनी ही देर में पाकिस्तानी स्मगलर्स अपनी खेप को जीरो लाइन के इस पार पहुंचा देते हैं, जहां पर हिंदुस्तानी कोरियर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी हैंडलर बीएसएफ जवान की तैनाती की जगह पर सीमा के उस पार छिपा रहता है। यानी जैसे ही सुरक्षा टावर की नजर हटी, पाकिस्तानी हैंडलर अपने सामान से भरे जखीरे को कटीले तारों के ऊपर से इस पार फेंक देता है और इसके बाद आरोपी बीएसएफ जवान मौका देखकर इसे अपने कब्जे में ले लेता है। गिरफ्तार किए गए बीएसएफ के जवानों ने कई महत्वपूर्ण राज उगले हैं। सुरक्षा बलों को इनके मददगारों की जानकारी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियां हर छोटी बड़ी जानकारी की पड़ताल कर रही हैं। मकसद ये कि तस्करों के पूरे नेटवर्क और बीएसएफ के अंदर देश के गद्दारों का पता चल सके। अनिल कुमार के साथ राहुल कमल, फिरोजपुर, आज तक। 10 दिन के भीतर बीएसएफ के दूसरे जवान की धरपकड़ ने दरअसल सिस्टम में भेदियों की मौजूदगी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पैसों के बदले ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का मददगार बनने वाला जवान अमृतसर से गिरफ्तार हुआ तो साजिश का सच भी सामने आने लगा। हर खेप के बदले मोटी रकम, और इसी लालच में अंधे इन जवानों ने देश की सुरक्षा का ही सौदा कर लिया। संगठन वही यानी बीएसएफ और आरोप वही यानी पाकिस्तान सीमा पर तस्करी। मोहाली पुलिस के मुताबिक हवलदार प्रेम सिंह पंजाब के फजीलका सेक्टर में तैनात था जब वो तस्करों के संपर्क में आया और पैसे लेकर ड्रग्स से लेकर हथियारों तक की तस्करी में मदद की। बारमेर सेक्टर जो है वहाँ पे इसकी ड्यूटी है। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में बात आई है उसमें ये क्लियर हुआ है कि 2014 में जब ये फाजिलका सेक्टर में था तब इसने इन स्मगलर्स के साथ तालमेल इसका हुआ और इसने 50,000 रुपीज़ लेके उनके साथ कंसाइनमेंट्स इधर से उधर की। इससे पहले राजस्थान से धरा गया था बीएसएफ का जवान अनिल कुमार, जिसने आज तक के कैमरे पर गुनाह कबूलते हुए बड़े खुलासे किए थे। अनिल ने पूछताछ में बताया कि एक शादी के दौरान उससे कुछ लोगों ने संपर्क किया था। इन लोगों ने इसे पैसे का लालच दिया, कहा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी,
अनिल ने बताया कि उन लोगों ने उसे 2 सिम कार्ड दिए और कहा कि पाकिस्तान नंबर पर लाहौर में बैठा हैंडलर इम्तियाज फोन करेगा। इम्तियाज पाकिस्तान का नामी ड्रग तस्कर है। इसने अनिल को फोन किया और हर खेप को उस पार पहुंचाने के एवज में 50,000 रुपए देने की बात कही। इसके बाद अनिल और उसकी पत्नी के अकाउंट में 40,000 और 39,000 की रकम भेजी गई। सर वो स्मगलिंग के बारे में बात करता था सर। बोलता था कि स्मगलिंग में हमारा बोलू मिलेगा और उसके द्वारा सर मतलब माल पार करवाएंगे सर। अभी तक सर मेरे को बोलू ने सर 50,000 दिए थे और मेरे वाइफ के अकाउंट में सर 2 बार आए थे, एक बार 39,000 और एक बार 40,000 आए थे सर। यानी पाक सीमा पर ड्रग्स और हथियार तस्करी के आरोप में 10 दिनों के भीतर बीएसएफ के 2 जवानों की गिरफ्तारी हो गई। तो क्या ये सही है कि पठानकोट हमले के पीछे ड्रग्स तस्करी का खेल है? तो क्या पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ पर लग रहे आरोप सही हैं? तो क्या बीएसएफ के सामने साख का संकट खड़ा हो गया है? तो क्या ये सही है कि आतंकियों की घुसपैठ बीएसएफ की बड़ी चूक है? इन सवालों के जवाब थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन इतना साफ है कि आतंकियों की घुसपैठ को लेकर बीएसएफ पर उंगली जरूर उठ रही है। पहले तो यही खबर किसी धक्के से कम नहीं कि घुसपैठ के इस नेटवर्क में बीएसएफ के जवान शामिल हैं, और अब एक के बाद एक हो रहे खुलासों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। अब गृह मंत्रालय के सामने बड़ी चुनौती यह है कि आतंक के इस नेटवर्क का खात्मा कैसे किया जाए। कैमरा पर्सन अंकुर अरोड़ा और अनिल कुमार के साथ राहुल कंवल, आज तक। मसला सिर्फ पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पंजाब भर का नहीं है, बात तो राजस्थान के बॉर्डर की भी है। दिखाएंगे आपको। पठानकोट एयरबेस के हमले ने एजेंसियों को अपनी कमजोरियों से रूबरू करा दिया है। आखिर कैसे आतंकी सरहद में घुसे, कैसे एयरबेस पर धावा बोलने में कामयाब हो गए, और आज तक की टीम भी उस जगह पर पहुंची जहां एनआईए ने सर्च ऑपरेशन छेड़ा था। कैमरे पर तो जवान मुस्तैद दिखे, लेकिन सवाल वही, घुसपैठ की उस रात आखिर हुआ क्या था? पठानकोट एयरबेस कैंप के आरोपी आतंकी किस रूट से पंजाब में दाखिल हुए थे, इसको लेकर बीएसएफ और एनआईए की जांच अलग अलग दिशा में बढ़ रही है। बीएसएफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों ने बमियाल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था। अगर ये बात सही है तो सवाल उठता है कि एनआईए की टीम ने बमियाल सेक्टर का चप्पा चप्पा क्यों खंगाला। एनआईए ने वहां के खेतों में फुटप्रिंट तक खोजे। बॉर्डर में कहां कमजोरी रही, एनआईए की टीम इसका भी पूरा ब्यौरा तैयार कर रही है। आतंकियों की घुसपैठ की हकीकत जांचने के लिए आज तक की टीम पहुंच गई बमियाल सेक्टर में। हमने ये जानने की कोशिश की, क्या नदी के रास्ते घुसे थे आतंकी? फिर बमियाल सेक्टर में आज तक की टीम ने ये जानने की भी कोशिश की, क्या पुलिया के रास्ते आए थे आतंकी? बीएसएफ के उस इलाके में मैं पहुंच चुका हूं जहां पर बीएसएफ भारत पाकिस्तान सीमा की बॉर्डर गार्डिंग करती है। ये बामियाल इलाका है जहां पर ये सवाल उठे थे कि आतंकी यहीं पर अंदर आए थे, लेकिन बीएसएफ ने जो अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा कि किसी भी स्तर पर, किसी भी सीमा से बीएसएफ के आतंकी अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। हमने जहां भी दूर दूर तक नजर दौड़ाई, बीएसएफ के जवान मुस्तैद नजर आए और सुरक्षा चाक चौबंद नजर आई। आज तक के कैमरे पर बमियाल सेक्टर और भारत पाकिस्तान सीमा एकदम सुरक्षित नजर आई, लेकिन ये दावे से नहीं कहा जा सकता कि बीएसएफ की ऐसी चौकसी पठानकोट हमले के बाद है या फिर हमेशा ऐसी ही मुस्तैदी रहती है। मोहाली से सत्येंद्र चौहान के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, बमियाल, आज तक। तो ऑपरेशन घुसपैठ में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। शिकायत इस चिट्ठी में कुणाल की गई है। देखिए, चेतन सांघी के बारे में अगर हम बताएं तो डीडीसीए की जो जांच हुई थी, दिल्ली सरकार ने जो जांच करवाई थी, उसके चेयरमैन थे उस समिति के, और बहुत खास माने जा